दोस्तों, गौतम बुद्ध यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक कदम जो हम जिंदगी में उठाते हैं वह हमारे लिए एक नया सफर की शुरुआत होता है। आज हम साथ में उस सफर की शुरुआत करेंगे जिसमें हर काम को ध्यान बनाओ और आगे बढ़ने का मंत्र हमें सही दिशा दिखाता है। इस मंत्र के पीछे छुपी ताकत है जो हमें हर एक कार्य में, हर एक लम्हे में नई दिशा देते हैं। जब हम अपने कामों को ध्यान से करते हैं तब हम अपने इरादों को साकार करते हैं, नई मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे ध्यान से काम करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने से हर कदम एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज हम इस मंत्र के साथ मिलकर नए सफर की शुरुआत करते हैं जिसमें हर कदम एक नई कहानी का आरंभ होगा। बहुत पहले की बात है, एक महान सम्राट अपने रोज के कामों से परेशान रहने लगा था। उसको हर काम में मन नहीं लगता था। तब एक बार सम्राट के कानों तक बात पहुंची। उसके राज्य में लाओ नाम का एक बौद्ध भिक्षु असाधारण दार्शनिक रहता है। जब मंत्रियों ने बताया कि लाओ की एक एक ही शब्द में जीवन का सत्य छुपा है, उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति दूर दूर तोक नहीं है, तब सम्राट ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं कि लाओ जून कितना महान है। अगले दिन सम्राट लाओ से मिलने निकला। लाओ पहाड़ के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रास्ता बहुत लंबा था। 20 रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी लाओ की तारीफ की। सम्राट ने सोचा कि सच में कोई बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। शाम को जब सम्राट लाओ की झोपड़ी में पहुंचा तो एक मजदूर बगिया में काम कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। सम्राट ने पूछा, अरे बागवान महोदय, लाओ जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, श्रीमान आप अंदर बैठी, मैं अभी लाओ जी को बुलाता हूँ। सम्राट अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। 10 मिनट बाद लाओ जू ने झोपड़ी से आकर नमस्कार किया। सम्राट ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही बागवान हैं जो बाहर थे। लाओ ने कहा, माफ करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही भगवान हूँ और मैं ही लॉन्च हूँ। आप आने का कारण बताएं। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति राज्य में दूसरा नहीं है, तो मैं आपसे मिलने चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूँ, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना कोई किताब है, ना कोई सीडी, ना कोई कला के संकेत हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या मुझे आप अपना सीक्रेट बता सकते हैं? लाओ ने कहा, सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सूर्योदय होने से पहले आप मुझसे मिले। यह कहकर लाओ जी चली गई। उस रात सम्राट को नींद ना आई। उसे कटोहल था, लाओ मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सम्राट पहुंचा तो लाओ जू बागीचा में कारी थी। लाओ ने कहा, सम्राट यहाँ आइए और इस जग से पौधे पर धीरे धीरे पानी डालो। ऐसा करते करते इन 15 पौधों पर पानी डालना, लेकिन पानी डालते समय तुम कुछ और मत करना, न कुछ और सोचना। अपना ध्यान पानी और पौधे पर बनाए रखना। अगर कोई आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना। जब तुम सारे पौधों को पानी दे दो तब मेरे पास आना। सम्राट को पहली बार इस तरह का काम मिला था। सम्राट ने बड़ा ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला था, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरी पौधे पर जा ही रहा था कि वह माल के बगीचे के बारे में सोचने लगा। सम्राट बुद्धिमान था, उसे पता था कि लाओ जूस की परीक्षा ले रहे हैं। अगर वह चीटिंग करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए सम्राट दोबारा पहले पौधे पर पानी डालने गया। इस बार में दूसरे पौधे तक पहुंचा ही था कि पानी डालते डालते उसने नदी के बारे में सोचने लगा। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुंचा। सम्राट जितनी कोशिश करता इतना व्याकुल हो जाता है और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा हुआ पाता। आखिर शाम हो गई, लेकिन सम्राट आखिरी पौधे तक पहुंच नहीं सका। जब सम्राट थक कर बैठ गया तब लाओ ने कहा, सम्राट मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, इसलिए सुनो। जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब साधारण काम तुम्हें असीम ज्ञान शांति देता है। राजा ने कहा, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हमें कोई विचार परेशान करते हैं। लाओ ने कहा, राजा तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहते थे। तुम्हें काम खत्म करने की जल्दी थी जिससे तुम मुझसे बात कर सके, इसीलिए तुम्हें यह काम बुझ लग रहा था जिस कारण तुम इस कॉल में रोक नहीं पाए। अगर तुम्हें स्थल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते
तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करते। राजा ने कहा, ये सब तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? लाओ कहते हैं कि शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। इसके लिए कोई झोंगोल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो शाम के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए आप चलते सोचते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र यानी 1 पॉइंट रुक जाता है। 1 पॉइंट माइंड से जब कोई काम किया जाता है तो उस मन में केवल वही काम रिफ्लेक्ट होता है और कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म की हो जाता है और साइलेंट अवेयरनेस चौपट हो जाती है। आत्मज्ञान, आनंद, प्रेजेंट मोमेंट, किसी को चाहे नाम दो, आसानी से प्राप्त हो जाती है। लाओ जो कहते हैं, जो मन मुश्किल को रमन परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है वह मन हर पल। कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कितने तनाव पैदा होता है। आप यहां नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो, उतना विकार हावी होने लगते हैं जिससे रिपीटेशन होता है और काम जो प्रेजेंट मूवमेंट का दरवाजा था वह सच में बोझ लगने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीखने को मिलता है। हमारे सपनों के लिए हम जो भी काम करें मन और ध्यान लगाकर करें, ताकि हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो सुनकर आप लोगों को अच्छी लगी है और वीडियो तक यही तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और इसी तरह और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।